आज हम पढ़ते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे आर्टिकल 4। ठीक है, ओके। हमारा स्टेट पहले क्या था, अलग अलग जो हमारा कंट्री है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था, जैसे बहुत सारे पार्ट्स थे। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। हमने इसको एक किया, संगठित किया था, एक बनाया था। वो कैसे बनाया था, जो हमारे जो सरदार पटेल थे, वीपी मेनन थे और माउंटबेटन थे, इनकी हेल्प से हमने अपने कंट्री को मतलब कि एक देश बनाया था। ठीक है, अपने देश को एक बनाया था। ठीक है, मतलब जो स्टेट थे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थे, उनको एक बनाया था इनकी हेल्प से। जो हमारे स्टेट है इनमें अनेक अनेक ऑपरेशन चले, मतलब कि कुछ स्टेट है जिन्होंने मना कर दी, जैसे कि हमारे हैदराबाद हुए, जम्मू कश्मीर हुए, जूनागढ़ हुए, इन्होंने मना कर दी कि ना तो हम भारत में होंगे और ना ही हम पाकिस्तान में होंगे। तो जो हमारा हैदराबाद स्टेट है उसको हमने पोलो ऑपरेशन के तहत एक किया था। ठीक है, और जो हमारा ये जम्मू कश्मीर है, इसमें जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने मना कर दिया। तो उन पर जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो राजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास आए, तो जवाहरलाल नेहरू बोले ठीक है, हम तुम्हारे स्टेट को मतलब कि जो तुम्हारा राज्य अपने में मिलाएंगे और एक स्पेशल स्टेट के दायरे में रखेंगे। तुम अपनी सरकार मतलब अपना शासन खुद करना। ठीक है, और अब सभी को पता है कि हमने अब जम्मू कश्मीर को भी अपना राज्य बना लिया। और जो बचा जूनागढ़ को हमने वोटिंग द्वारा, जूनागढ़ को तो हमने वोटिंग द्वारा अपने में ऐड कर लिया था। जनमत हुआ था तो जूनागढ़ को तो हमें ऐसे कर लिया था। तो हमारी जो स्टेट थी, हम इन स्टेट को कैसे डिवाइड करें, तो इसके लिए हमें कमेटी बनाई। ठीक है, जो हमारी एसकेवी कमेटी थी 1948 में आई, एक जेवीपी कमेटी थी। ठीक है, जो ये एसके कमेटी थी ये लैंग्वेज के बेस पे थी। ठीक है, और जो जेवीपी कमेटी थी ये, ठीक है, ये वैसे थी मतलब कि किसी को वैसे डिवाइड कर दो भाषा के आधार पर, कल्चर के हिसाब से, मतलब ये थी, ये सिर्फ ये लैंग्वेज के बेस पे थी। जो हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा जो एक स्टेट बना था, मतलब कि आंध्र प्रदेश बना था, जो 1953 में पहला स्टेट बना था हमारा, जो कि लैंग्वेज के बेस पे था। ओके, फिर हमारी मतलब कि जो हमारी एक आई कमेटी, अफजल अली कमेटी आई 1953 में। फिर उसमें क्या हुआ, चलो ये देखते हैं। हमारी फिर आई अफजल अली कमेटी 1958 में, जिसके हमारे 3 मेंबर थे। और हमने फिर हम बोले मतलब कि एक चीज़ है, जैसे कि हम कोई बोल दे कि ये करो, ये काम कैसे करें, मतलब कि कैसे करें, तो हम एक अमेंडमेंट लेके आए, जो कि हमारा 7वां अमेंडमेंट था। हमने बिल पास किया। ठीक है, 1956 में। तो उसके तहत हमारे जो स्टेट थे, जैसे कि अब है ना, तो उस तरह डिवाइड हुए थे। जो उस टाइम पे हमारे जो स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे, उस टाइम पे 48 स्टेट थे और जो हमारी 6 थी यूटी थी। ठीक है, आओ अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि इंडिया को हम भारत कहेंगे। ठीक है, और मतलब कि जो इंडिया की जो टेरिटरी होगी वो यूनियन होगी, यानी कि भारत जो होगा वो अनेक राज्यों का समूह होगा। ठीक है, और अनेक अमेंडमेंट भी ले, मतलब कि जो बिल भी, मतलब नहीं, जो अनेक पिटिशन भी डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भारत को इंडिया मत बोल लो, कि भारत ही बोल लो। तो उसके लिए क्या हुआ, मतलब कि तो उसके लिए क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भारत को इंडिया रहने दो। मतलब कि दोनों जब एक ही है, मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है ना कि दोनों एक है, तो फिर इसमें चेंज लाने की, ये सब करने की जरूरत क्या है, एक जगह लिखा। और एक यूनियन होता है, एक फेडरल होता है, एक होता है यूनियन, एक फेडरल होता है, और एक होता है कॉन्फेडरल क्या होता है, एक टेरिटरी के द्वारा, मतलब एक टेरिटरी, एक संधि करते हैं, उसके द्वारा हम अनेक स्टेट को एक बना लेते हैं, एक देश बना लेते हैं। ठीक है, तो जब एक संधि तोड़ दी हमने, तो फिर हमारा जो स्टेट होता है वो भी अलग हो जाता है। तो इसमें तो स्टेट अलग होकर अपना अलग कंट्री बना लेते हैं, तो बड़ा ईजी है। ठीक है, एक फिर होता है फेडरल होता है, जैसे कि अनेक स्टेट थोड़ी थोड़ी पावर देकर सेंटर बना दे और बोल ले कि अब हम एक देश हैं। ठीक है, जो कॉन्फेडरल होता है इसका थोड़ा डेवलप रूप होता है फेडरल, और हम हैं क्या, यूनियन। ठीक है, और जो अब सेकंड आर्टिकल आता है, सेकंड आर्टिकल में क्या कहा गया है कि हम किसी भी देश के थोड़े बहुत एरिया को अपने में, मतलब किसी भी देश के जो भी एरिया चाहे वो अपने में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नया स्टेट कर सकते हैं। जो सेकंड 2 है ये तो हमारा रिपील हो गया। और जो हमारा सेकंड आर्टिकल है, देखो इसमें क्या कहा दोबारा से, पार्लियामेंट मे ला एडमिट इनटू यूनियन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट सच एज कंडीशन, मतलब कि प्रेसिडेंट की
रिकमेंडेशन द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट को बता के कि भाई हम ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और फिर एक बिल पास कर लिया, अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट कर ली, तो फिर उससे हमें कोई भी अपना एक नया स्टेट, कोई भी राज्य अपने में शामिल कर सकते हैं, कुछ भी टेरिटरी। और जो हमारा थर्ड आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल बोलता है कि जैसे कि हमारा कोई भी वो है मतलब स्टेट है, राज्य है, उसको हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, कितने भी हिस्से में तोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको नाम चेंज कर सकते हैं, फिर उसका एरिया या बाउंड्री, ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, डिसमिस एनी स्टेट, किसी एरिया को डिसमिस कर सकते हैं, बाउंड्री कर सकते हैं, या फिर उसका नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमारा फोर्थ आर्टिकल, हमारे फोर्थ आर्टिकल में क्या कहा गया है, जो सेकंड और जो थर्ड आर्टिकल होंगे, जो उसमें चेंज होगा ना, वो हम क्या फर्स्ट शेड्यूल में रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा इसका पार्ट सेकंड है, उसमें क्या कहा है, जो हमारा 368 है, हम ये चेंज करेंगे ना, वो 368 के अंतर्गत नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब 50% वोट पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आओ अब हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया है कि इंडिया भारत है, ठीक है, और फिर भारत क्या है कि यूनियन है। और दूसरे आर्टिकल में क्या कहा गया है कि हम अमेंडमेंट द्वारा किसी भी हिस्से को, मतलब किसी भी देश के हिस्से को, किसी भी देश को अपने आप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डे तो रिपेल्ड हो ही गया। और जो थर्ड है, थर्ड में क्या कहा गया है कि हम किसी भी स्टेट को तोड़कर 2 हिस्सों में कर सकते हैं, फिर किसी स्टेट को अपने में ऐड कर सकते हैं, या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जो सेकंड और जो थर्ड में जो अमेंड होगा वो हम